हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी प्रकार के फैक्टराइजेशंस को हम लोग करने वाले हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं सबको हम लोग करेंगे आज वन बाय वन करके। कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन में, और बेसिक जानकारी के साथ, प्लस में एकदम बेसिक से स्टार्टिंग होगा फैक्टराइजेशन का। क्यों होता है ऐसा, कैसे होता है, इस तरह से आज आप फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं कि अगर आप किसी दूसरे को भी बताना चाहें या उसे सिखाना चाहें फैक्टराइजेशन तो काफ़ी आसानी से सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियोज़ को, और तरीका के साथ स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप में है। चलिए सबसे पहले ये दो क्वेश्चन आते हैं जो कि एक टाइप में हम रखे हैं और एक टाइप के है भी। ये दो क्वेश्चन दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं। अब किस तरह से हम टाइप में इनको डिवाइड किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, क्योंकि वो एक ही तरह बनते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं प्लस है, और उसके नीचे वाले क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, प्लस है। तो ये दोनों एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब अगर इन दोनों में देखें तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, माइनस है। ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप के हो गए। इन क्वेश्चंस में भी टाइप हैं। जैसे में यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस है। लेकिन सबसे पहला टाइप ये है जो दोनों इसमें प्लस आएगा, इसका ज़्यादा वैल्यू है। फिर इन दोनों में यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया दो को, जिसमें देख सकते हैं कि बीच में क्या है, रूट है। ये दो चौथे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते होंगे या देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी क्या है, रूट है, यहाँ भी रूट है किनारे किनारे, और इधर इस किनारे भी रूट है, मतलब दोनों किनारे दोनों साइड में रूट है। ये अगला हमारा कौन सा टाइप हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टाइप हो गया। और फोर्थ के बाद जस्ट आता है आपका फिफ्थ टाइप, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम लिए हैं क्योंकि काफ़ी आसान है। ये फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम बताएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। ये फिफ्थ के बाद सिक्स टाइप आता है। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ, ये हो गया सिक्स टाइप। और ये आता है हमारा क्या, सातवां टाइप। यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या होगा, फोर होगा, क्या होगा, फोर। ये आता है मेरा सातवां टाइप, ये अलग एक टाइप है। और फिर बाद में ये 8 और ये 9, 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर 9 टाइप के क्वेश्चंस हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 9 और 10 दोनों ही क्लासेज में मिल जाते हैं देखने के लिए। अधिकतम मिलते हैं 9 क्लास में। तो इसका तो कोई मीडियम होता नहीं है, ना हिंदी मीडियम, मतलब ना BSEB बोर्ड का ये क्वेश्चन है और ना ही CBSE बोर्ड का है। तो ये दोनों बोर्ड का है, तो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी इसको पढ़ने में या समझने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक जानकारी के साथ कि किस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को, x² प्लस 4x प्लस 4, ये फर्स्ट हुआ क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का। और यहाँ पर हम बगल में लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, यहाँ लिखते हैं ज़रा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा इसी का, फर्स्ट टाइप का ही, दोनों एक ही साथ सोल्व करेंगे हम लोग। 21x और प्लस 108, दोनों क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। तो आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या इसका कंसेप्ट है और किस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम बताए हैं ये प्लस होने के कारण दोनों एक ही कंसेप्ट, दोनों एक ही टाइप का है। और स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। नियम क्या है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का नियम ये होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये रफ वर्क में चला जाएगा। मान लीजिए हम रफ वर्क को यहाँ करते हैं, रफ में ये कर जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4x स्क्वायर, 4 गुणे x स्क्वायर का क्या हुआ, 4x स्क्वायर। अब यहाँ से हम इनको दो भाग में तोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, और जो मल्टीप्लाई आ रहा था उसके सहायता से हम इसको तोड़ते हैं। ये तो वैसे ही लिखाता है, x स्क्वायर ही लिखा जाएगा, 4 प्लस 4 है तो प्लस 4 ही लिखा जाएगा। अंतर बस इतना आता है, तोड़ते बस इसको हैं हम, तोड़ते किसको है, इसको। इसके जगह पर यहाँ पर 2 नंबर लिखते हैं, और वो 2 नंबर इनके मल्टीप्लाई के सहायता से लिखा जाता है। इनका जो मल्टीप्लाई है इसको तोड़ के इसके सहायता से इन 2 नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे में 4 है, 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 2 जा 4, यानी कि क्या आया, 4 बराबर 2 × 2 आया, 4 = क्या आया, 2 × 2। हमें यहाँ पर 2 नंबर्स लिखने होते हैं इस मल्टीप्लाई के सहायता से, इस प्रोडक्ट के सहायता से यहाँ पर 2 नंबर। तो ये तो तय है कि यहाँ जो 2 नंबर लिखाएगा उसको जोड़ने पर 4x आना चाहिए, जोड़ने या घटाने किसी पर क्या आना चाहिए, 4x। और तो इस 2 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 2x प्लस 1 2x, इसके साथ 1x और इसके साथ 1x,
तो 2 2 का हो गया 4x। तो आसानी से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 2x कर सकते हैं। तो इसमें का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर यहाँ प्लस रहता है, यहाँ क्या रहता है, प्लस रहता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, अगर प्लस आता है तो इसमें 2 टाइप आते हैं, इस प्लस वाले में 2 टाइप आते हैं। या तो यहाँ वाले 2 नंबर, जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखने होते हैं ना हमको हर हाल में, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए और ऐड और सपरेट करने पर कितना आना चाहिए, इतना। तो इसके इस वाले फर्स्ट टाइप के 2 कंसेप्ट है तोड़ने को। अगर यहाँ प्लस रहता है तो या तो प्लस और प्लस ये 2 नंबर टूट सकते हैं। यहाँ पर जो 2 नंबर टूटेंगे ये दोनों क्या में होंगे, प्लस में होंगे, और नहीं तो दोनों क्या में होंगे, माइनस में होंगे। जरा समझिए ध्यान से, ये प्लस और माइनस होने का कंसेप्ट क्या है कि हमें ये प्लस में लाना है मल्टीप्लाई करने पर। तो ये दोनों नंबर को हम अगर प्लस में लेते हैं, 2x इंटू 2x, दोनों को अगर हम प्लस में लेते हैं तब भी 2 2 जा 4x स्क्वायर आएगा, 2 दूनी के 4 स्क्वायर आएगा। अगर इन दोनों नंबर को हम अगर माइनस में लेते हैं, दोनों क्या में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तब भी माइनस इंटू माइनस का हो गया प्लस, 2 दूनी के 4x स्क्वायर आ गया। यानी कि प्लस लें या माइनस लें, हर हाल में मेरा मल्टीप्लाई करने पर तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा। लेकिन प्लस लेने पर, इसको क्या लेने पर, प्लस लेने पर अगर जोड़ेंगे तो 2 2 का आएगा प्लस 4x। अब माइनस लेने पर अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 2 माइनस 4x आएगा। यानी कि इस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ वाले साइन पर डिपेंड कर रहा है कि हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। यहाँ वाले साइन पर क्या डिपेंड कर रहा है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस है तो क्या लेंगे हम, प्लस प्लस, और इस क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि कौन साइन लेंगे हम, माइनस माइनस। यही 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन है। प्लस वाले के लिए ये 2 नियम आते हैं, या तो प्लस प्लस लेंगे बीच वाले में जो 2 नंबर हैं उनको, और नहीं तो क्या लेंगे, माइनस माइनस लेंगे। तो अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाले 2 नंबर लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जो 2 नंबर आएंगे वो कम आएंगे, माइनस में आएंगे। जैसे तोड़िए, इसको तोड़ के भी देख लेते हैं। अगर 108 को हम तोड़ते हैं, 108 इंटू इतना किया तो क्या आया, 108 x स्क्वायर। 108 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 5 4 2 27 3 9, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। इसको हम तोड़ लिए, यानी क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये इतना आया। यानी कि अगर हम इसको 2 नंबर्स के रूप में सजाएंगे, एगो x और अगला भी क्या आएगा, x, 2 नंबर के रूप में लेंगे तो यहाँ पर हमको नंबर लेने होंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या है, माइनस है, यानी कि दोनों नंबर हम क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। ये भी नंबर माइनस में होगा और ये भी नंबर क्या में होगा, माइनस में। अब यहाँ पर अंक लिखने हैं हमको, ऐसे अंक लिखने हैं जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो इनमें से उन नंबर हम अरेंज करेंगे। लीजिए, मान लीजिए हम ये 3 एक साथ लेते हैं, ये 3 का ले सकते हैं, एक साथ लेते हैं, और ये 2 एक साथ लेते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 3 के 9। तो अगर 12 9 लेते हैं तो 9 2 का हो गया 11, मतलब 12 9 21 आ गया। निकालेंगे, एक माइनस 12x और दूसरा क्या लेंगे, माइनस 9x। उसी में से आपको सजाना रहता है, उसी में से आपको सजाना रहता है। यानी कि ये उसी तरह सेम x स्क्वायर लिखाएगा, बस इसके जगह पर क्या करेंगे, अब ये लिख देंगे माइनस 12x और माइनस 9x प्लस क्या हो गया 108। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हम तोड़े हैं। यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस में नंबर लिए हैं, और यहाँ माइनस है तो दोनों का लिए हैं, माइनस में नंबर लिए हैं। तो ये प्लस वाले का नियम है, फर्स्ट टाइप का। या तो प्लस लेंगे दोनों नंबर, नहीं तो बीच वाले, नहीं तो क्या लेंगे, माइनस। तो देख सकते हैं यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया, माइनस। अब अगला नियम आता है, अगला स्टेप इसमें कि 2 नंबर को एक साथ लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x। अब प्लस है तो प्लस, अब फिर 2 नंबर का लेंगे, एक साथ लेंगे। ये रफ वर्क रहेगा ये सब समझने के लिए आपको। अब इसमें से x कॉमन निकलेगा, देख सकते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो इसमें क्या बचा, 2x था, 1x निकला तो 1x बचा। इसमें 1x ही था तो x निकल गया, तो केवल क्या बचा, 2 बचा। इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें। और भी क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। ये पहली बार है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत होगा। चलिए ये हो गया प्लस। इसमें से हम 2 देखते हैं, इसमें भी 2 है, 2 दूनी के 4, इसमें भी 2 है। तो 2 निकालते हैं तो इसमें x बचा, इसमें क्या बचा, 2 बचा। और दोनों में हम देख सकते हैं x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं दोनों में से, तो इसमें क्या बचा, x, और इसमें क्या बचा, प्लस 2। तो ये हो गया मेरा फैक्टराइजेशन। ये क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ इसका आसानी से। अब इसका ज़रा देख लेते हैं। इसमें भी वही नियम, 2 नंबर को एक साथ, 2 नंबर को एक साथ, यानी x स्क्वायर माइनस 12x क्या हुआ, एक साथ ले लिए। और ध्यान दीजिएगा जब यहाँ माइनस आता है तो हमको माइनस क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। यहाँ माइनस जब आता है तो माइनस कॉमन करना होता है, और माइनस जैसे ही कॉमन करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर कॉमन करेंगे, इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक x निकला, 2 था तो 1 बचा। इसमें एक ही x था, निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, 12
माइनस, इसमें से 9 निकला, इसमें भी 9 है, 9 निकला तो इसमें क्या बचा x माइनस, यहाँ पर क्या बचा 12। तो अब देख सकते हैं कि दोनों में x माइनस 12 है, x माइनस 12 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा -9। इसमें भी जो बचता है यहाँ पर वो लिखा जाता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट टाइप के दोनों क्वेश्चन का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। समझने वाला मेन चीज़ ये था कि यहाँ पर अगर प्लस है तो ये एक टाइप के हैं, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस में लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है बीच में क्या लिखेंगे, दोनों माइनस में लिखेंगे। बस बाकी का वही प्रोसेस सब में चलेगा। दो एक साथ लेंगे, कॉमन करेंगे, सेम वाले को निकाल लेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। सेम इसमें भी दो एक साथ लिए, कॉमन किए, जो दोनों में सेम है उसको निकाल लिए बाहर, जो बचा उसको लिख दिए एक साथ। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सेकेंड टाइप के देखते हैं क्या नियम है। प्लस वाले का आप कर लिए, अब हम लोग किसका करेंगे, माइनस वाले क्वेश्चन का। तो तब तक लिए पॉज करते हैं, लिख लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। देख सकते हैं यहाँ माइनस है। तो माइनस वाले का नियम ये है कि ये तो तय है कि हर बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और उसके साथ ऐसे इसको दो नंबर्स में तोड़ेंगे। तो दो नंबर्स में इसको जो तोड़ते हैं उसमें साइन मेन रहता है। क्या रहता है, मेन साइन। तो जब यहाँ माइनस होता है तो नियम ये आता है कि या तो प्लस लेंगे, पहला प्लस लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, माइनस। नहीं तो दूसरा नंबर आता है, दूसरा आता है तरीका इसमें कि या तो पहला माइनस लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पहला और दूसरा से मतलब क्या है, पहला और दूसरा से मतलब ये है कि यहाँ जो दो नंबर आते हैं उन दो नंबर्स का बात किया जा रहा है। जहाँ यहाँ पर जो दो नंबर आते हैं उन दो नंबर्स का बात किया जा रहा है। इसमें होता ये है कि एक बड़ा लेंगे नंबर, इसमें इसको तोड़ते वक्त इसकी जगह पर जो दो नंबर लेते हैं उसमें एक बड़ा लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, छोटा। तो जब यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला प्लस, जब यहाँ माइनस है यानी कि बड़ा वाला क्या होगा, माइनस। समझ में आया। अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस लेंगे और छोटा वाला माइनस, लेकिन अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस लेंगे और छोटा वाला क्या लेंगे, प्लस। इस प्लस माइनस का ये बात है, यहाँ बड़ा छोटा लेकर चलते हैं। तो आइए देखते हैं रफ में क्या होता है। रफ में अगर देखते हैं हम ध्यान से, तो 21 गुणे वाई स्क्वायर किए तो माइनस 21 वाई स्क्वायर है, माइनस 21 वाई स्क्वायर। अगर 21 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 साते 21 है, 3 साते 21। हम जानते हैं कि यहाँ पर दो नंबर लिखे जाते हैं, एगो नंबर वाई यहाँ भी रहेगा और वाई दूसरा यहाँ भी रहेगा, इनके साथ कोई नंबर रहेगा, इनके साथ क्या रहेगा, कोई नंबर। तो सिर्फ 7 और 3 दो ही नंबर है, तो हमको तो सजाना है नहीं कि 2 को एक साथ ले लीजिए, 4 को एक साथ ले लीजिए, सिर्फ 2 ही है तो एक 3 होगा, एक क्या होगा, 7। क्वेश्चन ये है कि हमें एक प्लस लेना है और दूसरा माइनस, तभी तो यहाँ माइनस आएगा। एक प्लस लेना है, दूसरा क्या लेना है, माइनस। कन्फ्यूजन यही आता है कि कौन प्लस मिले और कौन माइनस मिले। तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में और छोटा वाला प्लस में। यानी कि वाई स्क्वायर देखिए 7 प्लस में लेंगे 7 वाई और 3 क्या लेंगे, माइनस 3 वाई, माइनस 21, क्योंकि 7 में से 3 घटे क्या बचेगा, 4। आ गया आपका प्लस 4 वाई। तो यही कंसेप्ट है सिंपल, कि ये माइनस वाला का दो नियम है, प्लस माइनस, नहीं तो माइनस प्लस। अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस, अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस। सही है, इसको देख लेते हैं, इसको रब करते हैं। तो 42 इंटू ए स्क्वायर किए तो क्या आया, माइनस 42 ए स्क्वायर। अगर 42 को हम तोड़ते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। और अगर इसको दो नंबर के रूप में तो हर हाल में लेना ही रहता है, एक ए यहाँ पर कोई नंबर, एक ए यहाँ पर इसके साथ कोई नंबर। तो हमको सजाना होगा, मान लीजिए 2 एक साथ लेते हैं, 2 एक साथ, तो द्वितीय आई 6, ये 7। तो ये तो तय है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो 7 में से अगर 6 घटाते हैं तो सिर्फ ए आएगा। हमको क्या लेना है, 11 लेना है, तो ये तो ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये 2 एक साथ लेके देखते हैं हम, 7 दूनी के 14, ये क्या आया 3। तो अगर 14 में से 3 घटाते तो क्या आएगा, मेरा 11 आ जाएगा। अब एक 14 लेना है और दूसरा क्या लेना है, मेरे को 3 लेना है, क्योंकि 14 में से 3 घटाने पर 11 आ जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, क्योंकि जब माइनस रहता है तो एक प्लस नहीं तो माइनस, दूसरा माइनस लेना ही रहता है। हम बताए हैं कि आपको जैसे ही यहाँ माइनस आएगा तो बड़ा वाला क्या में हो जाएगा, माइनस में, और छोटा वाला क्या में हो जाएगा, प्लस में। यानी कि ए स्क्वायर क्या होगा, माइनस 14 है होगा, और प्लस क्या होगा 3a माइनस 42। ये साधारण तरीका है, आप देख सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि माइनस वाले का यही नियम है, या तो एक प्लस दूसरा माइनस, इसके जगह पर जो दो नंबर होते हैं तोड़ के उसमें एक प्लस दूसरा माइनस। अगर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, अगर माइनस है तो बड़ा वाला माइनस और छोटा वाला प्लस। बस बाकी का वही नियम, यही कंसेप्ट था इसका। बाकी का वही नियम कि 2 एक साथ लेंगे, 2 क्या करेंगे एक साथ लेंगे,
यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, साइन चेंज होगा तो माइनस वाला प्लस में, ये भी माइनस है तो ये भी क्या होगा, प्लस में। अब देख सकते हैं इसमें से y निकला तो क्या बचा, y प्लस 7, इसमें से 3 निकला तो y प्लस 7 बचा। अब y प्लस 7 दोनों में से कॉमन निकल गया, y प्लस 7, तो इसमें क्या बचा, y, इसमें क्या बचा, -3। तो इस तरह से ये हो गया फैक्टराइज। अब इसको देख लेते हैं, दो एक साथ लेंगे, y माइनस 14 है, यहाँ प्लस है तो कोई बात है नहीं, जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ माइनस में ही, माइनस ही कॉमन निकालने पर साइन चेंज होता है, दोनों माइनस में दोनों प्लस में, एक माइनस एक प्लस होता तो माइनस के लिए प्लस होता, प्लस के लिए माइनस होता। यहाँ पर a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 14, यहाँ पर भी हम 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 14। अब a माइनस 14 हम दोनों में से निकाल लेंगे बाहर, a माइनस 14, तो इसमें क्या बचेगा a, और इसमें क्या बचेगा +3। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम, माइनस वाले दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पॉज करते हैं वीडियो को, तब तक आप लिख लीजिए, चलते हैं अगले टाइप की, चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की ओर, किस तरह से इनका क्या कंसेप्ट है बनाने का। तो आइए देखते हैं, जब ये बीच में रूट रहता है तो देखिए पहला नियम तो वही फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार प्लस है तो प्लस का ही नियम लगेगा। यहाँ अगर ये प्लस है तो हम जानते थे कि क्या नियम आता है, मेरा नियम ये आता है कि एक या तो प्लस में लेंगे दोनों, नहीं तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे दोनों। अब निर्धारण कैसा होता है कि प्लस वाला लेंगे दोनों की माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ के अनुसार निर्धारण करते हैं, यहाँ प्लस है तो ये लेंगे, यानी कि इसमें ये सेट करेगा। अब अगर इसमें हम देख रहे हैं तो ये प्लस में है, यानी कि यही दोनों नियम इसमें भी आएगा। अब यहाँ से निर्धारित करते हैं कि दोनों में से कौन लागू होगा, तो यहाँ माइनस है, यानी कि ये वाला नियम किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, वो तो इसके लिए था। अब रूट के लिए क्या नियम है, रूट वाले क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो यही नियम, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप खुद से जल्दी जल्दी सोच लेंगे अपने, अगर क्वेश्चन इस पर बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा देर नहीं होगा, जितना देर अभी समझने में आपको लग रहा है। रफ करते हैं, 60 का x स्क्वायर से किए तो क्या आया, 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर आया जी। 60 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 12 5 60 आ गया। इन्हीं में से दो नंबर्स को हमको अरेंज करना है, एक x, यहाँ कोई नंबर, यहाँ x, यहाँ कोई नंबर। तो आइए ऐसे नंबर्स अरेंज करते हैं कि क्या आ जाए मेरा 7√6। तो अगर यहाँ रूट नहीं होता तो काफ़ी आसान होता सरियालना, यहाँ से ले लेते वहाँ से ले लेते, अब फटाक से होता। लेकिन अब दिक्कत आती है जब यहाँ रूट आता है तब तोड़ने में। तो इसका काफ़ी आसान तरीका ये है कि जब बीच में रूट आता है तो दोनों x के साथ हमको रूट लेना पड़ता है, और जितना रूट में आता है वो लेना पड़ता है, यानी कि √6 यहाँ भी और √6 यहाँ भी हमको लेना पड़ेगा, √6 यहाँ भी और √6 वहाँ भी लेना पड़ेगा हमको। ये क्यों मत पूछिएगा, ये नियम है, आपको बनाने के लिए बताया गया है। ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने का ये नियम है। तो रूट ले लिए 6, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, अभी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 इंटू √6 6 आ गया, √6 इंटू √6 अगर करते हैं तो क्या आएगा, √36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। यानी कि यहाँ से ये नियम पता चलता है कि अगर किसी एक ही नंबर के रूट का स्क्वायर करते हैं, यानी कि उसका 2 बार प्रोडक्ट करते हैं, 2 बार उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो रूट हट जाता है, सिर्फ नंबर बच जाता है। यानी कि देखिए √6 तो क्या बचा, सिर्फ 6 बचा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर आ गया, यानी कि इस पूरे में से x स्क्वायर तो आ गया मेरा, यहाँ पर x ले लिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिए तो क्या आया, 6 आ गया, यानी इसमें से 6 ले चुके हैं पहले ही, पूरे नंबर में से क्या ले चुके हैं, 2 3 जा 6 हम पहले ले चुके हैं। बचा क्या मेरा 2 और 5। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर √6 किया तो 6 आ चुका है, यानी कि इसको अब नहीं लेंगे, बस हमको किस में से नंबर यहाँ पर आगे लिखना है, 2 और 5 में से यहाँ पर नंबर लिखना है, 2 और 5 में से, यानी कि एगो में 2 जाएगा, एगो में क्या जाएगा 5। और आप देख भी सकते हैं कि 5 + 2 का आ गया 7, यानी आराम से फैक्टराइज हो गया। x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 2√6x और प्लस 5√6x और प्लस का हो गया 60। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जरा। 2 × 7 किए, 2 × 7 किए, क्या आया जी 14x स्क्वायर, क्या आया 14। 14 को तोड़ते हैं तो क्या आया 2 × 7। हमको 2 नंबर के रूप में तोड़ने रहते हैं, किस नंबर के रूप में तोड़ने रहते हैं जी, 2 नंबर के रूप में। अब एक x यहाँ इसके साथ कोई नंबर होगा, एक x यहाँ इसके साथ तो कोई नंबर होगा, ये तो तय है जी। और देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये दोनों में से कोई, यहाँ माइनस है, यानी कि ये दोनों माइनस, यानी कि ये नंबर दोनों काम में होने वाले हैं, माइनस में लेने वाले हैं हम। अब हमें √14 दिया है, यानी कि √14 इसके साथ भी लेंगे
और रूट 14 इसके साथ भी लेंगे। जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया ही थे आपको कि जो रूट रहता है वो दोनों के साथ लेते हैं, नंबर के साथ दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ 14 है तो हम 14 दोनों में ले लिए। अब 14 रूट 14 टू रूट 14 करेंगे तो आएगा 14। क्या आएगा जी? 14। और देख सकते हैं कि ये खुद 14 है, यानी कि कोई नंबर बचा ही नहीं कि यहाँ आगे हम लेंगे। जिस तरह से यहाँ पर 2 और 5 बचा था, एगो में 2 एगो में 5 ले लिए, उस तरह यहाँ कोई नंबर ही नहीं बचा कि किसी को मल्टीप्लाई करने में 14 आएगा, ये भी 14 ही है। यानी कि जब कोई नंबर नहीं बचा तो बस इसी को लिखना होगा मेरे को यहाँ। तो देख सकते हैं आपके अगर रूट 14 एगो रूट 14 यहाँ पर जोड़ेंगे तो एगो एगो हो गया, 2 रूट 14 आ भी चुका है। नियम फॉलो हो रहा है, नियम फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से 7x² माइनस 60 का लिखेंगे हम रूट 14x और फिर दूसरा माइनस रूट 14x और प्लस का हो गया 2 हो गया, प्लस का हो गया जी 2 हो गया। आइए वही सेम नियम हम अपना अपनाते हैं, सेम नियम वही अपना अपनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर को एक साथ लेते हैं, यानी x² प्लस 2 रूट 6x एक साथ ले लिए। यहाँ भी ये दो नंबर वही एक साथ प्लस 60 एक साथ ले लिए। तो इसमें देख सकते हैं x है, इसमें भी क्या है x है, x निकाल लिए, x प्लस 2 रूट 6 बचा। इसमें हमको क्या निकल रहा है, 5 रूट 6 निकल रहा है, 5 रूट 6 निकल रहा है। इसमें क्या बचा, x बचा, और इसमें क्या बचा 60 में 2 रूट 6 बचा। क्या बचा 2 रूट 6। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहाँ पर 60 आएगा। ये 5 रूट 6 का इसमें किया तो 5 रूट 6x और 5 का 2 में किया 5 2 जा 10 और रूट 6 गुणे रूट 6 किए तो क्या आया 6 और 10 6 क्या होता है जी 60। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इतना आएगा। देख सकते हैं, ये दिखा देते हैं हम आपको। 5 रूट 6 ये और गुणे इतना 2 रूट 6, ये 5 दूनी के 10 और गुणे रूट 6 गुणे रूट 6 के क्या आया 6 यानी कि 60। देख सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, यानी कि ये क्या हो गया, इसमें से कॉमन निकाल लिए। अब ये दोनों एक साथ जाएगा, x प्लस 2 रूट 6 एक साथ जाएगा, कॉमन निकाल लिए दोनों में से। तो इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा 5 रूट 6 बचा, इसमें बचा 5 रूट 6। आइए इसमें देख लेते हैं इसमें दो एक साथ यानी कि 7x² माइनस रूट 14x एक साथ। अब माइनस जब आ गया तो बोले देते थे कि हम आपको कि कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, और साइन क्या होगा चेंज, माइनस वाला काम हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला काम हो जाएगा माइनस में। अब देख सकते हैं यहाँ 7 निकलेगा, क्या निकलेगा 7 तो नहीं निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है 7 ही निकल सकता है। रूट 7 निकलेगा, क्या निकलेगा रूट 7 निकलेगा, क्या निकलेगा रूट 7। क्योंकि इस जैसे ही 6 में 2 रूट 6 है, उसी तरह इस 7 में भी क्या है 2 रूट 7 है। इस 7 में भी क्या है जी 2 रूट 7। आइए जरा डिटेल में आपको दिखाते हैं किस तरह से निकलेगा। इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 7, ये x² माइनस इस रूट 14 का लिख सकते हैं हम रूट 7 इंटू रूट 2 x माइनस इसको यहाँ लिखते हैं जरा रूट 14 का लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 2 x और 2 का लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। इस तरह से थोड़ा डिटेल में हो गया, आप देख सकते हैं और समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से रूट 7 और x निकाल लेंगे बाहर, रूट 7 और x बाहर निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचा रूट 7 और एक x माइनस इसमें क्या बचा केवल रूट 2, क्योंकि ये तो निकल चुका है बाहर। अब इसमें अगर देखिए हम तो सिर्फ रूट 2 निकल रहा है, क्या निकल रहा है रूट 2 दोनों में से। तो रूट 2 जब निकाल लिए बाहर तो इसमें क्या बचा रूट 7 और ये x, इसमें क्या बचा केवल एक रूट 2। तो रूट 7 माइनस x, रूट 7x माइनस रूट 2 दोनों में से बाहर निकाल लिए, रूट 7x माइनस रूट 2 बाहर निकाल लिए दोनों में से, इसमें क्या बचा रूट 7x माइनस रूट 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो हम इसको भी तोड़ दे रहे हैं, अभी फिलहाल यहीं पर तोड़ दे रहे हैं। किस तरह से ये कॉमन निकाले हैं ये तोड़ के यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये है 5 रूट 6, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू रूट 6x प्लस 60 का लिखेंगे हम, 60 को 6 10 जा 60 और चाहे ऐसे 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 6। तो देखिए इसमें 5 है, 5 निकल जाएगा। और इस 6 में कितने रूट 6 है जी, 6 में कितने रूट 6 हैं 2 रूट 6 हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा एक रूट 6 भी निकल जाएगा, यानी 5 रूट 6 कुल मिला के निकला। इसमें भी 5 रूट 6 निकला, तो क्या बचा इसमें सिर्फ x बचा, और इसमें से क्या बचा 2 और ये एक रूट 6, तो 2 रूट 6। तो इस तरह से आप इस तीसरे टाइप के क्वेश्चन को जहाँ बीच में रूट आएगा उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चौथे टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसमें दोनों तरफ रूट होगा। तो के लिए पॉज करते हैं वीडियो को, चलते हैं अपने
फोर्थ टाइप की क्वेश्चन की ओर, जिसमें दोनों तरफ रूट रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो किस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो वही हमारा पुराना नियम, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आइए करते हैं, रफ में ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। रफ में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं √5x² इंटू 3√5 का, तो आप देख सकते हैं कि 3 और √5 इंटू √5 क्या होगा, 5 होगा, यानी कि 3 5 क्या हो गया 15। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने 5 आ गया, तो 3 और 5 15 x²। अगर 15 को हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा 3 5, यानी कि हमको यहाँ पर जो 2 नंबर लेने हैं वो क्या होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। आपको पता है कि जब यहाँ माइनस आता है तो एक प्लस मिलेंगे और दूसरा क्या मिलेंगे, माइनस में। अब जब यहाँ प्लस है तो ये बताता है कि बड़ा वाला क्या होगा प्लस और छोटा वाला क्या होगा माइनस, यानी कि बड़ा वाला 5 है तो 5x और माइनस क्या होगा 3x। देख सकते हैं 5 में 3 करेंगे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिखाएगा मेरा, इसके जगह पर क्या लिखाएगा प्लस 5x और माइनस 3x माइनस 3√5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहे हैं कि इतना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि आपको पता है कि जब इसी से इसको तोड़ रहे हैं तो तय मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि ये आना चाहिए प्लस। तो नियम तो आपको पहले ही बता चुके हैं किस तरह से क्या रहेगा, तो क्या लेंगे साइन, तो आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आइए चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। अब वही हमारा पुराना नियम, 2 एक साथ और 2 नंबर एक साथ हो गया ये, और ये क्या हो गया एक साथ 3x माइनस 3√5। अब देख सकते हैं वही फैक्टराइजेशन का नियम पीछे वाला, जिस तरह से उसमें फैक्टराइज कॉमन निकालते थे। आइए थोड़ा डिटेल में ही बताते हैं। √5² प्लस 5 का लिख सकते हैं हम लोग, √5 इंटू √5x। इधर इसको करते हैं माइनस ये रफ का पोर्शन है, माइनस इसको लिखते हैं क्या, ये तो काफ़ी आसान है 3x, ब्लू सही, ये तो आसान है 3x माइनस 3 इंटू रूट का हो गया 5। तो यहाँ से √5 एक बाहर निकल जाता है और प्लस में एक x बाहर निकलता है, तो इसमें सिर्फ एक x बचता है और इसमें प्लस क्या बचता है एक √5 बचता है, क्योंकि ये √5 और x निकल चुका है। इसमें 3 कॉमन निकलता है तो क्या बचता है x माइनस इसमें क्या बचता है √5 बचता है। तो x माइनस √5 दोनों में से जब कॉमन निकल जाता है, x माइनस √5 क्या होता है जब दोनों में से कॉमन निकल जाता है x प्लस √5, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ क्या बचा √5x माइनस 3। तो इस तरह से ये आसानी से ये मेरी गलती है कि यहाँ पर मिस्टेक किया हम, ये दोनों जब माइनस में, तो हमको बताया था जब माइनस कॉमन करते हैं तो दोनों का साइन चेंज होता है, यानी कि दोनों माइनस में तो दोनों का में होगा प्लस में होगा, यानी यहाँ पर प्लस है, क्या है प्लस है, तो दोनों में से x प्लस √5 निकल गया बाहर दोनों में से, तो इसमें क्या बचा √5x माइनस 3। तो ये इतना आसानी से इसलिए बन गया है क्योंकि आप पीछे के टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, तब अगर समझे होंगे ध्यान से तो ये आसानी से बन गया, इसमें कोई कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। आइए जस्ट इसी तरह इसको भी हम बना लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6√3x² इंटू 5√3 करते हैं, ये 6√3x² है, 5√3 माइनस में है, नहीं प्लस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हुआ 6 5 30 और √3 इंटू √3 कितना आया 3 आया, यानी 6 5 30 30 आई 90x² आया। अगर 9 को हम तोड़ते हैं, सॉरी 90 को अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा 2 3 6 6 18 और 18 बचे 90, इतना आएगा। इन्हीं में से 2 नंबर को हमको अरेंज करने हैं। अब यहाँ प्लस है, यानी कितना है कि या तो दोनों नंबर जो यहाँ टूटेंगे 2 नंबर हो, तो दोनों या तो प्लस में होगा, दोनों काम होगा माइनस में। अब यहाँ माइनस क्लियर कर दिया कि नहीं, दोनों माइनस में लेंगे नंबर। आइए 2 नंबर लेते हैं पहले, जिन्हें दोनों नंबर माइनस में लेने हैं और 47 आना चाहिए जिनको जोड़ने पर। तो बचते हैं 15 और 3 दूनी के 6, तो 15 और 6 लेते हैं तो 21 आ रहा है, नहीं होगा। आइए अब इन 3 को एक साथ लेते हैं, 2 3 6 17 18, 18 और 5 लेते हैं, 5 को लेते हैं 18 5 23 हुआ, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इन 3 को एक साथ लेते हैं, इसको अकेले, तब पहुँचते हैं 15 15 दिया 45, ये हो गया और 2 ये हो गया 45 और 2 का हो गया 47 हो गया, यानी कि तय है क्या होगा मेरा ये 6√3x² माइनस क्या होगा जी 45x माइनस 2x प्लस का हो गया 5√3 आ गया। ध्यान दीजिएगा इनको मल्टीप्लाई करने पर भी आना चाहिए इतना। तो देख सकते हैं 45 दूनी के 90 माइनस माइनस प्लस x इंटू x x², तो ये हर बार आ जाएगा। अगर आप इसी के सहायता से तोड़ेंगे
तब मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। तो बस वही पुराने नियम 6√3x² माइनस 45x एक साथ, और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में एक साथ। तो तोड़ देते हम क्योंकि आपको शायद दिक्कत हो। 6√3x² माइनस 45 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 9, मतलब 3 के 9 9 5 45x माइनस ये टूटेगा रही 2x माइनस 5√3, इस तरह ही छोड़ देंगे क्योंकि उसमें 2 है नहीं, तोड़ने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इसको तोड़े इसलिए कि इसमें √3 था और इसमें 3 था, इसमें क्या था 3, और आपको पता होना चाहिए कि इस 3 में क्या है √3 इंटू √3 है, तो मजबूरन हमको तोड़ना पड़ा। अब हम यहाँ से करेंगे ये इस 6, आइए इसको भी तोड़ देते हैं। 6 का लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो देख सकते हैं कि इसके जगह पर ये है, याद रखिएगा। तो एक 3 निकलेगा, एक 3 निकलेगा बाहर, एक 3 निकला, प्लस में क्या निकला इस 3 के साथ एक √3, एक 3 निकल गया और एक √3 भी निकला, यानी क्या निकला 3√3 निकला। तो इसमें बचा 2, एक x भी निकला, इसमें एक x बचा, इसमें से एक √3 निकल गया, एक √3 बचा है, ये 3 भी निकल गया, तो क्या बचा है 5 बचा, यानी कि माइनस में ये 5, इसमें से 2 में से एक निकल गया तो एक √3 और x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। इसके जगह पर ये है क्लियर हो जाएगा। माइनस इसमें से तो कुछ निकल नहीं रहा है, कॉमन कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक निकालते हैं तो क्या हुआ 2x माइनस 5√3। अब देख सकते हैं कि 2x माइनस 5√3 2x माइनस 5√3 सब है, मतलब दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन निकालते हैं 2x माइनस 5√3 और आप देख पाएंगे कि इसमें क्या बचा 3√3x माइनस इसमें क्या बचा कुछ नहीं तो 1 बचा। तो इस तरह से अपने फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन की ओर, तब तक लिए पॉज करते हैं वीडियो को। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो पहले फर्स्ट को देखते हैं, उसके बाद सेकंड को देखेंगे हम। तो ये काफ़ी आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको करना ये रहता है कि इसमें एलसीएम ले लेंगे, भले ही अटपटा टाइप दिख रहा है, अटपटा टाइप दिख रहा है, लेकिन इसका एलसीएम ले लेंगे, बस आसानी से बन जाएगा। तो सबका एलसीएम 5 हुआ। एलसीएम तो आपको लेके बनाने आता ही है। 5 से डिवाइड करें तो 1 आया, 1 का 3 में किया तो 3x², इधर माइनस 19x होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, 5 का 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया 20। तो इस तरह से 1/5 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3x² माइनस 19x प्लस 20। उसके बाद पुराने ही नियम से आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है 2 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 2 नंबर क्वेश्चन जस्ट इसके ऐसा है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर x², यहाँ पर 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे आप खुद बनाइएगा और हमें आंसर में यानी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। हम देखना चाहेंगे कि आपको समझ आया है कि नहीं हम जो बताए हैं पीछे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बनाकर जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। काफ़ी आसान था ये, 10th भी उतना ही आसान है जितना कठिन वो दिख रहा है। जितना कठिन 10th दिख रहा है उससे ज़्यादा क्या है वो आसान है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a माइनस b है, 2a माइनस b है दोनों जगह। तो बस करना ये रहता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो लेट कर लेते हैं। लेट 2a माइनस b इक्वल टू क्या होगा x मान लेते हैं। क्या किए 2a माइनस b इक्वल टू क्या मान लिया x। तो जब 2a माइनस b की जब x रखेंगे तो 9 है, x का क्या है स्क्वायर, यानी कि 9x² माइनस 4 लिखिए, यहाँ पर x लिखेंगे ना जी, तो क्या हो गया x माइनस 13। जहाँ जहाँ ये था वहाँ का लिख दिया, हम x लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया और बस देखते देखते ही बन जाएगा। आपको फैक्टराइजेशन करना तो आता ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 17 से हो गया x² और मल्टीप्लाई करने पर माइनस में आया है, यानी कितना है कि जब माइनस आता है यहाँ माइनस रहता है तो प्लस एक का होगा माइनस, यानी बड़ा वाला प्लस नहीं तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस नहीं तो छोटा वाला माइनस। अभी ये माइनस क्लियर करता है कि बड़ा वाला माइनस में होगा। तो 17 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा 3 गुणे 13। अब इसमें से 2 नंबर लेने हैं हमको, 2 नंबर लेने हैं, दोनों का में होगा माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है अपने नियम के अनुसार। और इसमें से 2 नंबर सरियाते हैं ताकि हल करने पर 4 है, तो 3 के 9 और 13 में से 9 घटत का बचा 4, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 13 और यहाँ पर क्या होगा 9। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता है,
गलत सीन है, एक प्लस और एक माइनस लेते हैं ना जी, तो एक प्लस में होगा 13 में से 9, ठीक है, यहाँ पर लिखे तो है, यानी कि 9x² माइनस 13x प्लस 9x माइनस 13, ठीक, ये रफ था। तो दो एक साथ 9x² माइनस 13x एक साथ, फिर प्लस 9x माइनस 13 एक साथ, देख सकते हैं x निकलेगा, इसमें से क्या बचेगा 9x माइनस 13, इसमें से कुछ नहीं तो क्या निकलेगा, एक निकलेगा तो क्या बचेगा 9x माइनस 13, उसके बाद 9x माइनस 13 दोनों में से निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा x और इसमें क्या बचेगा +1, देख सकते हैं ये दोनों निकाल लिए, इसमें ये बचा, इसमें ये बचा। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ फैक्टराइज जब कर दिए तो x का मान जो जिसकी जगह पर x रखे थे उसकी जगह पर मतलब जो था उसको ही रख देंगे। जैसे x किसी जगह पर लिया गया था 2a माइनस b की जगह पर, तो फिर फैक्टराइज करने के बाद x की जगह पर क्या लिखेंगे 2a माइनस b, उसी तरह लिख देंगे सेम उसी तरह, यानी कि 9 इंटू क्या हो जाएगा 2a माइनस b, क्योंकि 9 से ही गुणा में है यहाँ पर x, अब माइनस 13, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 2a माइनस b +1, सिर्फ एक जगह पर लिखे हैं, बाकी सब वही है, देख सकते हैं। तो ये 9 से गुणा कर दिया, 9 दूनी क्या 18 है, माइनस 9b माइनस 13, और ये क्या हो गया 2a माइनस b +1। तो इस तरह से ये हार्ड दिखने वाला क्वेश्चन यानी कठिन दिखने वाला क्वेश्चन काफ़ी आसानी से इजीली सॉल्व हो गया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक ये पॉज करिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के टाइप्स पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी द्विघात बहुपद के, नहीं समीकरण के। वैसे बहुपद और समीकरण में कुछ खास अंतर नहीं है, बहुपद में बराबर में px लिख दिया जाता है और समीकरण यानी कि इक्वेशन में बराबर में 0 लिख दिया जाता है। तो आइए इसको हम करते हैं, उधर बाद में चलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन जस्ट लाइक इसके जैसा है, 10 नंबर क्वेश्चन के जैसा आप देख सकते होंगे, ये 10 नंबर क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा ये क्वेश्चन है। अंतर इतना है कि यहाँ पर दिखा दिया गया है कि 2a माइनस b है और यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। तो आइए अब हम दिखाते हैं और आप देखेंगे। 4 हो गया x² x के पावर 4 का लिख सकते हैं हम, x² का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 इंटू स्क्वायर x² माइनस 2। आप देख सकते हैं दोनों में x² है, आ गया इस फॉर्म में। यहाँ पर 2a माइनस b था, यहाँ पर क्या है x² है। तो बस कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरह लेट x² बराबर क्या होगा, इस बार मान लेते हैं हम a, तो यहाँ पर जब a रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस 7 इसके जगह पर a माइनस 2। तो बस आगे तो आप जानते हैं कि हम करेंगे ही नहीं, तो आप इसको खुद से कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया था, हम उसके लिए भी इंतजार करेंगे। अभी तक 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिले हैं, करके कमेंट में डाल दीजिएगा आंसर हम चेक करेंगे ज़रूर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं ये अगला टाइप है, ये पीछे वाला की तरह ही था। तो इस अगले टाइप में हम क्या था, ये दोनों एक ही टाइप का था, ये मिस्टेक से लगता है डिफरेंट बोल दिया गया है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस देखिए और फटाक से कर दिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, x दोनों में से निकाल लिए, इसमें क्या बचा 5 और x बचा, इसमें क्या बचा 8, फैक्टराइज हो गया, खेल खत्म। इस तरह क्वेश्चन को इजीली ऐसे कर लेते हैं। चलते हैं लास्ट टाइप की क्वेश्चन के अनुसार, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के पीछे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का टाइप है इस पर भी अलग अलग, सिर्फ इस पर यहाँ और ये माइनस, ये क्या होगा प्लस। तो इस तरह ये जिस तरीके पर बनेगा क्वेश्चन, जिस टाइप का ये क्वेश्चन है, उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको फिलहाल कर लेते हैं, बाकी आपके मर्जी के ऊपर है। कमेंट में बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए कि नहीं, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन इसमें भी मिलते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, जरा ये टाइप कैसा है ये समझने का जरा प्रयास कीजिए। ध्यान से अगर देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो नहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को लिखते हैं फर्स्ट को, x² प्लस 4x प्लस 4। आप देख सकते हो ये दोनों क्वेश्चन में कि एक क्वेश्चन ये वाला पोर्शन है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला पोर्शन है कि नहीं, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, इसीलिए हम इस लिस्ट में इसको भी डाले हैं। तो कर लेते हैं इसको, कैसे करते हैं। ये जब यहाँ माइनस आता है, क्या आता है माइनस आता है, तो ही ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये एक फार्मूला पाता है, वो फार्मूला क्या है अभी हम बताएंगे। वो फार्मूला है a² माइनस b², जो कितना के बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस
बी के बराबर, इसी पर ये भी टूटेगा। माइनस रहेगा तब प्लस रहेगा, और यहाँ स्क्वायर रहेगा तो उसको तोड़ ही नहीं सकते, उसका फैक्टराइज नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस रहेगा यहाँ पर, हम बोले थे इसका अलग टाइप है, तो जब माइनस रहेगा तो किस तरह से बनाएंगे, 9 को हम 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर क्यूब में तो नहीं लिख सकते क्योंकि लिखना जरूरी है, तो इसको √3 का स्क्वायर, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 9 होता तो काफ़ी आसान होता, 3 लिखते हैं, 16 होता तो यहाँ पर 4 लिख देते, अगर 25 होता तो 5 लिख दिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, तो उस पर रूट चढ़ा कर उसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर के पर रूट चढ़ा कर अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ही आता है, यानी कि इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो साधारण सी बात है, लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बस इस फॉर्म में लिख दीजिए, आंसर आ गया। इसलिए इतना पावर क्या होगा, ए की जगह पर 3x यानी 3x, बी की जगह पर √3 यानी 3x प्लस √3 इंटू ए की जगह पर 3x माइनस बी की जगह पर √3 यानी 3x माइनस √3। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। किसी चीज़ का हो सकता है, आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर कमेंट में जो मिलेगा हम उसी पर अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थियों को मिल सके। तब तक के लिए बाय।